डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज 22 जनवरी 2025 का दिन गुजर चुका है। आज की जो बड़ी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक सदारती हुक्म पे दस्तखत किए हैं वो ये कि 1500 फौजी एहलकारों को मैक्सिको के बॉर्डर पे लगाने का हुक्म दे दिया है। और प्लान ये है कि टोटल 10,000 फौजियों को बॉर्डर पे भेजा जाएगा। तो और इसके अलावा जो आर्मी की बेसिस हैं जहाँ पे आर्मी कैंप में रहते हैं, वहाँ पे जो इमिग्रेंट होंगे, इलीगल इमिग्रेंट जो गैर कानूनी तारकिन वतन होंगे, उनको उन आर्मी बेसिस में ठहराया जाएगा जब तक कि उनका वापस उनके मुल्कों में भेजने का बंदोबस्त नहीं होता। तो इससे पहले ही भी 2500 नेशनल गार्ड और रिजर्व फोर्स के एहलकार जो हैं पहले ही वो बॉर्डर पे तैनात हैं। ये उन 20,000 बॉर्डर पेट्रोल के एहलकारों के अलावा है। नेशनल गार्ड वो होते हैं जो जिनका पार्ट टाइम आर्मी होते, ये भी फौजी हैं लेकिन ये पार्ट टाइम होते हैं। जो एक्चुअल एक्टिव ड्यूटी होते हैं वो फुल टाइम फौज के एहलकार होते हैं। तो तकरीबन ये बॉर्डर जो मैक्सिको अमेरिका का बॉर्डर है वो 2000 माइल है, तकरीबन 3000 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर, लाइक 3100 किलोमीटर के करीब ये बॉर्डर है। तो इस यहाँ पे पहले ही 20,000 जो बॉर्डर की अपनी बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स है वो पहले 20,000 अफराद पे मुश्तमिल है। तो इसका इस जो एक्टिव ड्यूटी ट्रूप्स हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इनको जो अमेरिका में आप सिविलियन एज मुल्क के अंदर किसी भी सिविलियन एक्टिविटी के लिए जिस जहाँ पे कोई फौज का दूसरी किसी मुल्क के साथ लड़ाई ना हो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक 1807 में इंसरक्शन लॉ नाम का एक कानून बना था जिसको आप इस्तेमाल करके उस वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब मुल्क में कोई फसादात हों या कोई बगावत हो या कोई खाना जंगी हो। उस सूरत में इस कानून को इस्तेमाल करके आप जो एक्टिव जो हाजिर सर्विस फौजी होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं मुल्क के अंदर। उसके अलावा आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी भी जो फौजी बॉर्डर पे भेजे गए हैं वो जो 20,000 एहलकार हैं उनकी मदद करेंगे जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप इस कानून का फ़ायदा उठाते हुए इनकी खिदमात हासिल नहीं करता। इससे पहले आखिरी दफ़ा 1992 में इस कानून के तहत जब लॉस एंजल्स में फसादात हुए तो तब इन एक्टिव ड्यूटी जो एहलकार थे फौजी थे इनका इस्तेमाल किया गया था। तो तकरीबन 32 साल बाद अब दोबारा इनको इस्तेमाल करने की तरफ डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है। हो सकता है क्योंकि उसने 90 दिन का बोला है कि 90 दिन के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो रिपोर्ट देंगे कि अगर इनको ज़रूरत है या ये सिर्फ एज ए असिस्टेंट के तौर पर ही उधर 20,000 एहलकारों की मदद करेंगे या इनकी खुद ये एक्टिव ड्यूटी के तौर पर अगर इनको लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक यहाँ पे जो तारकिन वतन आते थे, गैर कानूनी तारकिन वतन, वो जहाँ आके जब सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देते तो वो एक ऐप का इस्तेमाल करते थे। उस ऐप को भी बंद कर दिया गया है और जितने लोग जिनको इजाज़त मिल चुकी थी यहाँ पे आने की एज ए सियासी पनाह करके नहीं, उनके भी वीज़े उनको भी रोक दिया गया है। उनका प्रोसेस ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया को बंद कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा जो उसका प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का वो उस पर अमल पर आया और बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि पहली दफ़ा तो वो आए थे पहली हुकूमत में तो उनको थोड़ा टाइम लगा था चीज़ों को समझने में, लेकिन अभी उनको पहले ही तजर्बा था और आते ही उन्होंने पहले दिन ही वो सारे काम जहाँ पे रुके थे पहली दफ़ा जब टर्म उनकी ख़त्म हुई 4 साल की, तो जब वो जहाँ काम रुके थे उनको वहाँ से ही आगे शुरू किया है, ना कि बजाय कि स्टार्ट से उनको शुरू किया जाए। तो इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पॉलिसी है इमिग्रेंट्स के हवाले से, जो तारकिन वतन के हवाले से जो पॉलिसी है, ये हमेशा से जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको इम्पेक्ट करेगी। जो रिटेल बिजनेस कह लें, जो छोटे कारोबार हैं, उनको इसका बहुत नुकसान होगा। जो ख़ासतौर पे जब ज़राअत की तरफ जाए तो वहाँ पे फल सब्जियाँ जो फ्रूट है वो सारे वो जो फसलों में से उठाने के लिए वो सारे जो गैर तारकिन वतन ही मोस्टली वो काम करते हैं। छोटी जॉबें जैसे रेस्टोरेंट या कोई किसी स्टोर पे या इवन के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, तो वो इन जॉबों में वही लोग काम करते हैं जिनके पास कागजात नहीं होते, जिनके पास कोई वर्क परमिट कह लें, काम करने की इजाज़त नहीं होती। तो इस तरह की जॉब्स पे वो काम करते हैं जब अमेरिका में आते हैं। तो अगर वो इसकी जो पाबंदियों की वजह हमेशा वही छोटे कारोबार ही ज़्यादा मुतासर होते हैं। जब जैसा कि कोरोना में जब लोग आना बंद हो गए तो बहुत ज़्यादा तादाद में फल और फ्रूट और सब्जियां वो फसलों में ही ख़राब होंगी क्योंकि उनको उठाने वाला कोई ना मिला। तो यही हालात अब आने वाले 4 सालों में भी ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा। और जो बड़े कारोबार हैं
जैसे टेक इंडस्ट्री है, तो इनको इनको तो H1B के वर्कर मिल जाएंगे, इनको स्किल्ड वर्कर्स बाहर से मिल जाएंगे। लेकिन जो छोटे कारोबार हैं वो तो बाहर से नहीं ला सकते लोगों को, वो तो उनको H1B वीज़ा पे नहीं ला सकते। तो उनके पास तो यही ऑप्शन थी कि जो गैर कानूनी आते हैं उनके साथ वो काम कर लेते थे। तो लेकिन अब उनको रोक दिया गया है। तो जो बड़े बिजनेस हैं, जो टेक इंडस्ट्री है और इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं, वो उनको मुतासर नहीं होंगी, क्योंकि वो तो स्किल्ड वर्कर H1B पे लेके आते हैं। तो ये हमेशा छोटे ही कारोबार वाले हमेशा मुतासर होते हैं। तो इसकी इन पॉलिसी की वजह से जो पहले ही, जैसे कि ट्रम्प की हलफबरदारी की तकरीब में जो सब अमीर और लोग साथ बैठे हुए थे, उनके कारोबार तो अगले 4 सालों में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। वो तो अमीर से अमीर होंगे, लेकिन जो गरीब, जो मुतवसत तबका है या जो गरीब अमेरिका में लोग हैं, वो इनकी वजह से बहुत मुतासर होंगे। ये पॉलिसियाँ डोनाल्ड ट्रम्प की, मुझे नहीं लग रहा कि ये आने वाले 4 सालों में इनकी जो है, लोग तो बहुत इस तरह इनके खिलाफ हो जाएंगे इन पॉलिसी की वजह से। लेकिन चलें देखते हैं, अभी 4 साल हैं इधर ही। इसके अलावा अमेरिका में स्नो स्टॉर्म, एक जो तूफान है, बर्फानी तूफान, उस काफ़ी ज़्यादा सूबे, तकरीबन 80% जो अमेरिका है वो इस वक्त ठंड की लपेट में है। बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है। या न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में भी तकरीबन -15 पे टेम्परेचर गया हुआ है। तो फ्लोरिडा में भी स्नो पड़ी है, जहाँ पे बहुत कम स्नो पड़ती है। टेक्सास में, ह्यूस्टन में तकरीबन 60 साल बाद 4 इंच से ज़्यादा स्नो पड़ी है। तो जहाँ पे कभी भी बहुत कम या ना होने के बराबर बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। तो इसके अलावा एक और बिल पे, एक और हुक्म की, जो सदारती हुक्म है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो दस्ते किए हैं वो ये है कि जितने भी गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको सजाए मौत दी जाएगी। और इसके अलावा जो किसी पुलिस एहलकार को कोई मारता है तो उसके लिए सजाए मौत होगी। और बाकी जो यहाँ पे रहने वाले हैं, अगर वो कोई वही जुर्म जो रहने वाला करता है तो उसके लिए इतनी सजा नहीं होगी। और जो बाहर से गैर कानूनी है उसके लिए बहुत ज़्यादा सजा है। तो ये जो तफरीक पैदा की जा रही है, इससे हमेशा नफरत बढ़ती है, इससे हमेशा लोग एक दूसरे से मुतनफ़र होते हैं। और उन पॉलिसी की वजह से वो हुकूमत जो हमेशा अपना ज़वाल पजीर होती है, वो लंबे अरसे तक वो इस तरह नहीं चल सकती। तो इसके अलावा एक डिपार्टमेंट था DEI के नाम से, जिसका मकसद ये था कि जितने भी सरकारी इदारे हैं या जो प्राइवेट इदारे हैं, उनमें सिर्फ गोरों को ना रखा जाए, उनमें कालों को भी नौकरियां दी जाए। उनमें जो बाहर से आए हैं, जिस तरह हम देसी लोग होते हैं, उनके लिए भी नौकरियां होती थी। और जो स्पेनिश हैं उन सब के लिए कि सिर्फ गोरों को ही नौकरियां नहीं दी जाए, बाकी जो मुल्क के बाकी नस्लों के लोग जो हैं उनको भी नौकरियां दी। वो डिपार्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बंद कर दिया। वो अदारे को बंद कर दिया बिल्कुल पहले दिन ही। और उन जितने उस अदारे में काम कर रहे थे लोग, उन सबको छुट्टी पे भेज दिया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लीव भी, इनके पेड लीव, उनको तनख्वाह मिलेगी लेकिन वो काम नहीं करेंगे क्योंकि अदारा तो बंद हो गया। तो उनको सबको छुट्टी पे भेज दिया। तो जो पहले, और इसके साथ ही ट्रम्प ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ब्लाइंडलेस हो जाएगी, गवर्नमेंट अंधी होगी और सिर्फ मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट्स करेगी। उसके लिए जो गवर्नमेंट कभी ये नहीं देखेगी कि कोई किस रंग, नस्ल, मजहब का है, सिर्फ मेरिट बेस पे होगी अपॉइंटमेंट्स। लेकिन इसके बरक्स अभी परसों ही ये अल्फाज ट्रंप ने बोले थे, लेकिन इसके बरक्स आज ट्रंप ने कुछ अपॉइंटमेंट की हैं। जो एम्बेसडर टू फ्रांस है वो अपनी बेटी के ससुर को लगा दिया वहाँ पे एम्बेसडर, उसकी कोई काबिलियत नहीं। इसके अलावा भी कुछ अपॉइंटमेंट की हैं जो कि जिस तरह वो कहते हैं ना, बंदर बाट वाला हिसाब हो चुका है कि अपने रिश्तेदारों, अपने चाहने वालों, खास तौर पे एक न्यूज़ चैनल था फॉक्स न्यूज़, उसके जो एंकर थे वहाँ जो इंटरव्यू करते थे लोगों को, उनको बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट उनकी तरफ जा रही हैं कि जो इसके हक में बोलते थे, चाहे उनकी काबिलियत कोई थी या नहीं, उनको नौकरियाँ खूब मिल रही हैं। इस तरह ही जैसे कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह लें या डेवलपिंग कंट्री में जो होता है कि अपनी मनपसंद के लोगों को अपने रिश्तेदारों में नौकरियां बांट ली और मेरिट, एक तरफ मेरिट के नारे लगाए और दूसरी तरफ मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। ये मिस्टर ट्रंप आज 3 दिनों में तो उन्होंने यही किया है। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। और इसके अलावा एक जो रशिया को धमका रहे हैं, रशिया को कह रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जंगबंदी करो, अपनी डील करो, नहीं तो तुम्हारे पे ज्यादा पाबंदियां लगा देंगे। हालांकि ट्रंप ने बोला था कि मैं जंग बंद करूंगा मुज़ाकरात के जरिए, लेकिन उनको पाबंदियों का आते ही उनको पाबंदियों का धमकाना शुरू कर दिया है। ये अब मुझे जिस तरह ये 3 दिनों में जो पॉलिसीज अपनाई गई हैं, इस तरह तो मुझे नहीं लग रहा कि ये 4 साल हुकूमत लोगों में पसंद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत तो 4 साल पूरी करती है
लेकिन यहाँ पे जो हुकूमत को यहाँ पे जो सर्वे होते हैं जिसमें देखा जाता है कि कितने लोग हुकूमत के हक में हैं कितने नहीं, तो वो सर्वे तो ये 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन इस कबीना से बहुत ज़्यादा लोग नफरत करना शुरू कर देंगे अगर इन पॉलिसियों पे ही चलते गए। तो मुझे नहीं लग रहा ये 4 साल तक इतनी जो अच्छी पॉलिसियाँ तो है ही इनकी बहुत ख़राब चल रही हैं। लेट्स सी, दुआ तो यही है कि आने वाला बेहतर ही हो, लेकिन मुश्किल लग यही रहा है कि जो आने वाले 4 साल हैं वहाँ पे इस मुल्क में वो कुछ तबकात हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना होगा। जो अमीर तबका वो तो फ़ायदा उठाएगा, लेकिन जो मुतवसत तबका जो गरीब तबका है वो अमेरिका में आने वाले 4 सालों में एक मुश्किल नज़र आ रही है। तो आज की अपडेट्स यही हैं, इंशाल्लाह बाकी कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।